दोस्तों आज के इस वीडियो में एक प्यारा सा टॉपिक है सर्वे में प्रयोग की जाने वाली लाइनों का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइंस विच इज यूज्ड इन सर्वे। और देखिए जब भी हम सर्वे का बात करेंगे तो आपको समझना है लैंड सर्वे यानी कि जमीन का सर्वे। ओके, तो दोस्तों यहां पर हम वैसे लाइनों के ऊपर बात करेंगे, वैसी रेखाओं के ऊपर बात करेंगे जो सर्वे के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। साथ में कुछ लाइनें जो है आपको नक्शा में, जो जमीन का नक्शा होता है उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आप देखते हैं तो भाई होगा क्या कि भाई जमीन का सर्वे कैसे होता है किसी भी मौजा का, इसका एक बेसिक समझ उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी गांव का, किसी भी क्षेत्र का कैसे सर्वे होता है, नक्शा कैसे प्रिपेयर हुआ है, ये आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सब लाइन का ही खेल है। देखिए आपको लग रहा होगा कि भाई किसी भी क्षेत्र का सर्वे करना कौन सी बड़ी बात है, जाएंगे भाई फीता जरीब से नापी जोखी करेंगे, एक खास पैमाना पर जो है मैप प्रिपेयर कर देंगे और भाई उस मैप के अंतर्गत जो प्लॉट बनेगा जिसका होगा उसका पेपर दस्तावेज तैयार कर देंगे, हो गया सर्वे। कहना आसान है लेकिन करना दोस्तों जब धरातल पर जाएंगे तब पता चलेगा कि भाई कितना कठिन है, बहुत पेचीदा काम है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्वे के रूल को फॉलो करते हैं तो ये काम आपका आसान हो जाता है। पेचीदा इसलिए लगता है धरातल पर क्योंकि भाई बड़े प्लॉट हैं, छोटे छोटे प्लॉट हैं, कहीं पर तालाब है, कहीं पर नहर है, तो कहीं पर कुआं है, मंदिर है, मस्जिद है, हर चीजों को आपको जो है नक्शा में दिखाना है, वो भी एग्जैक्ट पोजीशन पर। ओके, तो पेचीदा तो होना ही है लेकिन आसान हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। बस नियम को ध्यान में रखना है कि भाई सर्वे के दौरान हमें क्या क्या करना है। अगर समझ गए तो आप खुद चाहेंगे ना तो किसी मौजा का, किसी गांव का सर्वे कर सकते हैं, ये आपके अंदर में क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। ओके, इस वीडियो में आपको हालांकि बेसिक समझ उत्पन्न होगा। पूरा सर्वे करने के लिए आपको और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह और भी बहुत सारा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, लेकिन इससे बेसिक समझ जरूर उत्पन्न होगा कि किसी मौजा का जो है सर्वे कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए किसी भी गांव का, किसी भी मौजा का, मौजा कहने का मतलब गांव या राजस्व ग्राम कहियो के, सर्वे होना है तो भाई जो सर्वे का नियमावली है उसके आधार पर काम शुरू होता है। सबसे पहले अगर सर्वे करना है किसी भी गांव का तो सरहद घूम करके देखा जाता है कि भाई इस गांव का विस्तार कहां तक है। ओके, तो भाई उस गांव के जो गणमान्य लोग होंगे, मुखिया, सरपंच, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग लोग, साथ में सर्वे संबंधित जो पदाधिकारी होंगे, अमीन साहब जो होंगे, वो सरहद में घूम करके एक बार जांचेंगे कि भाई इस गांव का सरहद कहाँ है और जो दूसरा गांव सटा हुआ है क्या मार्जिन, मतलब वो जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, वो कहाँ पर है। ओके, एक बार घूम करके जांचते हैं ताकि एक अनुभव मिल पाए, उस क्षेत्र से रूबरू हो पाए और सर्वे शुरू कर पाए सही ढंग से। ओके, चलिए तो क्या होता है दोस्तों, जब सर्वे में जब जाते हैं तो भाई सरहद में घूमते हैं तो सरहद में उन्हें क्या क्या मिलता है। सरहद में मिलता है उन्हें 3 सीमानी पत्थर, कुछ इस तरह से। कहीं पर मिलता है बम्बा, कहीं पर फिर मिलता है 3 सीमानी पत्थर, कहीं पर मिल जाता है 4 सीमानी पत्थर, ठीक है, फिर कहीं पर जो है बम्बा मिल गया, कहीं पर मिल गया फिर से 3 सीमानी पत्थर, ठीक है, फिर मिल गया इधर बम्बा, फिर यहाँ पर मिल गया सपोज कीजिए 4 सीमानी पत्थर। ओके, फिर यहाँ बम्बा, फिर यहाँ बम्बा। ओके, बम्बा मतलब पिलर। ओके, ये सब क्या है, पिलर है। जो गोल गोल आप देख रहे हैं वो क्या है, पिलर है। इसको बोलते हैं हम लोग 3 सीमानी पत्थर। चलिए लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। इसको बोला जाता है 3 सीमानी पत्थर। इसको हम लोग बोलते हैं बम्बा या फिर पिलर। ओके, ये भी 3 सीमानी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं 4 सीमानी पत्थर। 4 सीमानी पत्थर। अब कहिएगा ये सब रहता कहाँ पर है, तो दोस्तों अब यही है 3 सीमानी, ठीक है, यही 3 चीज है। 3 सीमानी पत्थर, बम्बा और 4 सीमानी। ओके, चारों तरफ जो आप देख रहे हैं सेम चीज है, कॉमन है। ओके, अब कहिएगा कि सर ये सब जमीन पर रहता है। हाँ भाई, जमीन पर रहता है 3 सीमानी पत्थर। ओके, अब कहिएगा कि भाई ये मतलब नेचुरली रहता है या फिर आदमी ने गाड़ा होगा। भाई आदमी ने गाड़ा है। कब गाड़ा है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे के विषय में आप सुने होंगे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो कि पूरे भारतवर्ष में बारीकी से किया गया था। CS सर्वे, CS मैप के विषय में भी सुने होंगे, जो 1888 से लेकर के लगभग 1920-21 तक चला था। कुछ बाद में भी चला था, जो 30
31 तक भी कहीं कहीं चला था। तो उस बीच में जो सर्वे हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। ओके, और उसी समय में जो है मौजा का सीमाना वगैरह सब जो है फिक्स किया गया था। तो जहां पर 3 गांव आकर के मिल रहे थे जिस बिंदु पर, वहां पर 3 सीमानी पत्थर गाड़ा गया। जैसे मान के चलिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर इधर जो है ए गांव है, इस साइड में जो है ए गांव है, ठीक है। इधर बी गांव है और इधर सी गांव है। तीनों गांव जो है इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस जगह पर गाड़ दिया गया 3 सीमानी पत्थर। ओके, जो कि नक्शा में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी नक्शा में इस तरह से मिलेगा और धरातल पर जाएंगे तो भाई पत्थर गाड़ा हुआ रहता है। अब कहिए भाई कितना बड़ा गाड़ा हुआ रहता है, तो मतलब हम जहां तक देखे हैं, ठीक है, इतना मोटा रहेगा। हालांकि नक्शा में भाई इसका जो भुजा का लंबाई है 60 कड़ी रहता है, लेकिन आपको भाई उतना 60 कड़ी वाला पत्थर नहीं मिलेगा। पतला पत्थर ही रहता है लेकिन लंबा रहता है, बहुत गड्ढा में गाड़ा हुआ रहता है। ओके, कहीं का पर 4 सीमानी पत्थर जो एकदम पूरा जो चौकस रहता है, ऊपर वाला जो भाग रहता है चौकस रहता है, और 3 सीमानी में ऊपर में जो है त्रिकोण बना होता है। ओके, और बम्बा वगैरह जो आप ये जो गोल गोल देख रहे हैं उसमें गड्ढा करके उसमें नारियल, कोयला वगैरह, पत्थर वगैरह जो है सो वहां पर जमा किया जाता है, ठीक है। मतलब जो नारियल कोयला जो अंदर में डाल करके ऊपर में पत्थर जमा किया जाता है, तो वो हो गया क्या, सिर्फ बम्बा। तो ये चीज जो है जब आप अपने गांव में सरहद में घूमेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन सर्वे के दौरान में भाई खोजना तो है कि नहीं। और अगर गलती से 2 मुस्तकिल हमको मिल गया, 2 फिक्स पॉइंट बाउंड्री पर मिल गया, तो सारा जो फिक्स पॉइंट है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। वो हमारे पास है नियम, है कि नहीं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी भाई सर्वे कैसे होता है ये आपको समझना। ओके, तो दोस्तों जो सर्वे के जो संबंधित अधिकारी हैं वो गए सीमाना में, तो भाई ये सारा चीज जो है उन्होंने खोजा, ठीक है, उनको मिला। अब इससे क्या होगा कि भाई उस गांव का कहां तक विस्तार है उनको मोटा मोटी अनुमान लग जाएगा, उस गांव से रूबरू हो जाएंगे। अब इसी के अंदर जो है सर्वे करना है, बहुत सारे प्लॉट है, घर है, बस्ती है, टोला है, मोहल्ला है, तालाब है, पोखर है, बहुत सारी चीजें हैं। एकदम नक्शा प्रिपेयर करना है, कैसे किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो सीमाना आप देख रहे हैं, जो सीमाना पर यहाँ पर बहुत सारे मुस्तकिल यानी कि फिक्स पॉइंट जो हैं, उसमें एक ट्रावर्स लाइन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, ट्रावर्स लाइन, यानी सब सारे यहाँ पर जो आप मुस्तकिल देख रहे हैं फिक्स पॉइंट, सबका सेंटर होगा। जैसे इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। येलो कलर से ही करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए सब क्या है, येलो कलर में यहाँ पर सेंटर किए हुए हैं, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, सेंटर सेंटर। आप क्या करेंगे दोस्तों, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ ऐसे लाइन चलाएं, यहाँ ऐसे लाइन चलाएं, फिर यहाँ से इस बम्बा से फिर यहाँ 4 सीमानी, 4 सीमानी से भाई इस बम्बा तक, ठीक है। बम्बा से फिर आ जाएंगे 3 सीमानी पत्थर तक, फिर 3 सीमानी पत्थर से आ जाएंगे हम बम्बा तक। ओके, कहाँ चला गया भाई, 3 सीमानी से कहाँ जाएंगे, इस बम्बा तक आ जाएंगे। बम्बा से हम आ जाएंगे, ठीक है, बम्बा से 4 सीमानी, ठीक है, 4 सीमानी से 3 सीमानी और 3 सीमानी से बम्बा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मौजा का जो विस्तार है कुछ इस तरह से है। तो जो मैंने ये लाइन चलाया शुरुआत में नक्शा बनाने के लिए, इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रावर्स लाइन। क्या बोला जाता है, ट्रावर्स लाइन। ओके, क्या बोला जाता है, ट्रावर्स लाइन। मतलब कि 3 सीमानी से बम्बा, या बम्बा से बम्बा, या बम्बा से 4 सीमानी, या 4 सीमानी से बम्बा, या फिर बोलिए 3 सीमानी से 3 सीमानी, या 4 सीमानी से 4 सीमानी। जो एक लाइन चलाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रावर्स लाइन चलाया जाता है। तो कुछ इस तरह से उस गांव का जहां पर सर्वे होना है उसका बाउंड्री का विस्तार है हमें पता चल जाता है। तो मैप बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो लाइन चलाया जाता है वो क्या है, ट्रावर्स लाइन है। अब ये ट्रावर्स लाइन जो है एक्चुअली एक काल्पनिक लाइन है, उस मौजा का एक्चुअल में बाउंड्री लाइन नहीं है। जो मौजा यानी कि गांव का ये एक्चुअल में बाउंड्री लाइन नहीं है। अब क्या किया जाएगा कि भाई इसी ट्रावर्स लाइन के मदद से बाउंड्री लाइन तैयार किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा टॉपिक ही है लाइनों का वर्णन, और लाइनों के वर्णन में भाई आप सर्वे कैसे कैसे होगा इसका समझ भी धीरे धीरे आपको आती चलेगी, ठीक है। और देखिए सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको जीवन भर याद रखना है कि भाई पहले जो है पूरे क्षेत्र को सीमांकन किया
जाता है उसके बाद ही हम अंदर में ऑपरेशन करेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, एक एक रुपया करके हम 100 रुपया करते हैं, 100 करके 1000 करते हैं, 1000 करके लाख करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं धीरे धीरे। इसी तरह से भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। आप पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, इसी तरह करते करते आप 10वां में जाते हैं, 12वां जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं और बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ता है, धीरे धीरे आपका हाइट भी बढ़ता है, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन सर्वे में दोस्तों जस्ट इसके विपरीत है, उल्टा है। पहले भाई आपको पूरा लेना पड़ेगा, पहले आपको पूरा लेना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर में हम ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे चीजों पर जाएंगे। यानी जीवन में जो चीजें हम लोग करते हैं उसके जस्ट यहां पर उल्टा करना पड़ता है। देखिए ना, अब सोचिए ना, कहीं अगर मान के चले कोई व्यक्ति जो है बिल्डिंग बना रहा है, घर बनाना है, उसको लेआउट करना है, सबसे पहले जो वहां पर इंजीनियर आता है, जो मिस्त्री आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई चारों तरफ जो है सूता तान करके बाउंड्री फिक्स करते हैं। उसके बाद ही अंदर में जो है किधर रूम निकलेगा, किधर हॉल निकलेगा, किधर किचन निकलेगा, किधर बाथरूम निकलेगा, किधर सीढ़ी रूम निकलेगा, ठीक है, वो सब निकालते हैं। पहले जो है सीमाना तय किया जाता है, उसके बाद अंदर। ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ पर किचन है तो पहले किचन का यहाँ पर लेआउट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे किचन के बाद रूम है तो रूम को करेंगे, उसके बाद हॉल है तो हॉल को करेंगे। इस टाइप से नहीं भाई, पता चलेगा कि दूसरा वाला जमीन में चले गए, जमीन कुछ छूट गया, कुछ बढ़ गया, बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए पहले जो है सीमाना बड़ा को देखा जाता है, उसके बाद अंदर में हम लोग जाते हैं कि किधर हमको क्या करना है। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वे में भी हम करते हैं, और सर्वे का एक्चुअली ये बेसिक प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैवर्स लाइन हमने चलाया, ओके, पूरा बड़ा को हम लोग निश्चित किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे 3 सिमानी से ये बम्बा है, एक लाइन चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर राउंड जैसा आपको लाइन दिख रहा होगा, लेकिन राउंड नहीं, लाइन हमेशा सीधी होती है। देखिए लाइन का अपना महत्व है भाई। अगर कोई लाइन है, मान के चलिए ये क्या है, एक रेखा है। अब रेखा आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसे काल्पनिक होना चाहिए था, इमेजिनरी। लाइन क्या है, इमेजिनरी है, जिसको केवल हम कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन भाई जब तक हम लिखेंगे नहीं, इस तरह दिखाएंगे नहीं, तो दिखेगा कैसे। हम लोग मजबूरी में दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से लाइन नहीं रहता है। इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, तो लाइन कैसे हुआ। ओके, केवल लंबाई होना चाहिए, और वो चीज काल्पनिक होता है, क्योंकि भाई जो एक रेखा है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। और बिंदु का डेफिनेशन ये है कि वैसा सर्कल, यानी वैसा वृत्त जिसका क्षेत्रफल 0 हो। अब बताइए, हम अगर आपको कहें कि आप कल्पना कीजिए एक ऐसे वृत्त का, ऐसे सर्कल का जिसका क्षेत्रफल 0 हो, तो क्या उस चीज को आप कहीं पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं। हाँ भाई, एकदम वृत्त ऐसा है कि भाई उसका क्षेत्रफल 0, केवल कल्पना किया जा सकता है क्या। तो भाई यही छोटे छोटे बिंदु से जब अलाइन हो जाते हैं, एक सीध में रहते हैं, तो उससे रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है, नक्शा में बहुत सारे लाइनें आपको मिलती है। कहीं पर मोटा लाइन आपको मिलेगा, जैसे बाउंड्री लाइन है तो मोटा मिलेगा, कहीं पर अगर मेड़ लाइन है तो भाई वो पतला मिलेगा। तो कई लोग कहते हैं कि भाई मेड़ लाइन है तो उसका 5 कड़ी मोटाई होता है, बाउंड्री लाइन है तो भाई उसका 20 कड़ी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लाइन का एक्चुअल में मोटाई होता ही नहीं है। ओके, हालांकि वहां पर नापने पर आपको 5 कड़ी 10 कड़ी मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। काम आपको सेंटर से करना पड़ेगा, जो लाइन का जो मध्य वाला जो काल्पनिक लाइन होगा वहां से काम करना होगा। चलिए खैर, तो सबसे पहला लाइन आपने जाना ट्रावर्स लाइन। अब ट्रावर्स लाइन के मदद से दोस्तों तैयार किया जाएगा बाउंड्री लाइन, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई ऐसे अंदाजी चला दिया गया। अब हो सकता है कि भाई अगर यहाँ पर एक 3 सिमानी है, अब 3 सिमानी में मान के चलिए एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, एक गांव ये वाला है। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर इस गांव वाला प्लॉट जो है इधर कुछ घुसा होगा। ओके, तो भाई इस गांव के व्यक्ति का है तो भाई ये तो बढ़ेगा, यानी कि बाउंड्री चेंज होगा। ये जो ट्रावर्स लाइन है एक्चुअली काल्पनिक है, ऐसे अंदाजी चलाया गया है। मेन होता है मौजा के लिए बाउंड्री लाइन। ओके, बाउंड्री। तो उसके लिए दोस्तों इस लाइन को जो है ना जरीबी लाइन मान करके, हर लाइन को जो है जरीबी लाइन, मेन लाइन मान करके जो है ऑफसेट ले लेकर के जो है तैयार किया जाता है। क्या चीज? फील्ड बुक, और उसके मदद से जो है बाउंड्री लाइन निश्चित किया जाता है। जैसे कि
जैसे मान के चलिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान के चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पर ये वाला मिटाते हैं। मान के चलिए जरीबी लाइन है, ठीक है, ये जरीबी लाइन है। मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, ये वाला मेरा क्या है, तो मतलब यही वाला जो आपका ट्रावर्स लाइन है ना, वो है। ओके, अब बाउंड्री लाइन इधर होगा, इधर होगा, ऐसे कुछ करके गया होगा, ठीक है। एक्चुअल में बाउंड्री ये वाला है, लेकिन ये तो भाई आपने चलाया है अंदाजी, है कि नहीं। तो होगा क्या कि भाई दाहिना साइड में इतना घुसा हुआ है, फिर दाहिना साइड में देख रहे हैं इतना घुसा हुआ है, फिर दाहिना साइड में इतना घुसा हुआ है। तो ये सब का दूरी जो है हम लोग फील्ड बुक में नोट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है नक्शा में फिर हम लोग काम करते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको बारीकी से तभी समझ में आएगा जब हम फील्ड बुक वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। फील्ड बुक क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, उसे कैसे नक्शा प्रिपेयर करेंगे। अभी आपको लाइनों के विषय में समझाया गया है, समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। तो क्या है दोस्तों कि बाउंड्री जब हम फिक्स करेंगे तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ इधर घुसा हुआ है, फिर यहाँ पर हल्का सा ऐसे गया है, उसके बाद यहाँ पर मिला इस तरह से, ठीक है। फिर हो सकता है कि ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके यहाँ मिला है। ओके, हो सकता है यहाँ से एकदम सीधा ही मिल गया हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर हल्का सा इधर जा करके ऐसे करके ऐसे मिला हो। ओके, फिर यहाँ पर ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे मिला हो, फिर हो सकता है ऐसे करके ऐसे मिला हो सकता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिला हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये है बाउंड्री लाइन। ओके, जो तोखा लाइन से एकदम मिला हुआ हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, कुछ इस तरह से है। ओके, तो दोस्तों ये इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, बाउंड्री लाइन। हम लिख देते हैं इस चीज को, क्या कहा जाता है, बाउंड्री लाइन। जो ट्रावर्स लाइन के मदद से निकाला जाता है, नक्शा बनाया जाता है। ये देखिए धीरे धीरे नक्शा प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ये काम हम लोग पहले जो है यहाँ पर तिनस्मानी बम्बा वगैरह जब फिक्स कर देते हैं नक्शा में, ओके, उसके बाद उस पर ट्रावर्स लाइन चला करके फिर क्या करते हैं, इस बाउंड्री लाइन को उस ट्रावर्स लाइन के रेफरेंस में हम लोग तय करते हैं कि भाई मान लीजिए ये ट्रावर्स लाइन है, तो इस लाइन से भाई ये वाला कॉर्नर भाई कितना उधर बाहर गया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग गुनिया से नाप करके जो है उतना दूरी पर मार्किंग करते हैं और उसी तरह से पूरा काम करते हैं और ये बाउंड्री मेरा उस मौजा का तैयार होता है। तो दो लाइन अभी तक आप सीख चुके हैं, एक ट्रावर्स लाइन और एक बाउंड्री लाइन। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप 3 सीमानी पत्थर देख रहे हैं, 4 सीमानी पत्थर देख रहे हैं, उसमें एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब का एक लाइन खींची जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं तोखा लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे 3 सीमानी पत्थर है, 3 सीमानी पत्थर के कंडीशन में यहाँ पर एक जरीब का दूरी छोड़ करके 5 जरीब का एक लाइन खींचा जाता है। इसी चीज को बोला जाता है तोखा लाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तोखा लाइन। ओके, तोखा लाइन हो गया। फिर यहाँ पर भी 3 सीमानी पत्थर है तो भाई एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब का तोखा लाइन। ओके, अगर यहाँ पर 4 सीमानी पत्थर है तो एक जरीब छोड़ करके एक इधर और एक इधर रहेगा, यानी 2 लाइन खींचा हुआ मिलेगा। चलिए ऊपर में वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ हम नहीं खींचते हैं, ये यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है खींचा हुआ मिलेगा, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब का लाइन खींचा हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 4 सीमानी पत्थर है ना, तो एक मौजा तो भाई इधर रहेगा, मान चलिए ए मौजा है, इधर ये वाला तो बी मौजा है, ये वाला सी होगा और ये वाला डी मौजा है, यानी 4 गांव जो है इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर 4 सीमानी पत्थर हो गया, 4 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ रहता है। ओके, 3 सीमानी वाला तो खैर आपको बता ही दिए हैं। तो 4 सीमानी भी उसी टाइप से है जहां पर 4 गांव जो है एक ही बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें तो खैर क्लियर है ही आपका। तो 2 लाइन दोस्तों यहां पर प्रिपेयर हो गया, एक ट्रावर्स लाइन, एक बाउंड्री लाइन, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा में जो है तोखा लाइन जो नक्शा पर बनाया जाता है। 5 जरीब इसका लंबाई रहता है, जो आधुनिक भू सर्वे विज्ञान पुस्तक है उसमें लिखा गया सब कुछ। ओके, उसके बाद दोस्तों जब बाउंड्री फिक्स हो जाता है तो चलाया जाता है मुरब्बा लाइन। क्या चलाया जाता है, मुरब्बा लाइन। अगर मौजा का विस्तार बहुत बड़ा है तो बीच में और कहीं पर पॉइंट 1 2 3 जगह फिक्स किया जाता है और मुरब्बा लाइन चलाया जाता है, या फिर अगर मौजा छोटा हो तो फिर डायरेक्ट भी चलाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर जो है एक बीच में चंदा ले रहे हैं, एक चंदा बना दिए, ठीक है, इसको बोला जाता है चंदा, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, मौजा में हम कहीं ले लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है एक लाइन चलाएंगे, ठीक है, यहाँ से इस चंदा तक जो है हम लाइन चलाएंगे। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा चला जा रहा है, इसको सीधा करके इस चंदा तक चलाएं। ओके ओके, चलिए, उसके बाद इस बम्बा से लेकर के फिर यहाँ तक चलाएं, फिर यहाँ से लेकर के सपोज कीजिए कि भाई इस बम्बा तक हम चलाएं। ओके, यहाँ से लेकर के इस बम्बा तक हम चलाएं। ओके,
फिर सपोज कीजिए कि भाई इस 3 सीमानी से लेकर के यहाँ तक चलाएं, या और आप चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा झोल झाल हो जाएगा, इसीलिए हम इतना ही चलाते हैं। ओके, तो इस लाइन को दोस्तों अब क्या है कि भाई मौजा इतना बड़ा था, इसको हम 4 टुकड़ा में बांट दिए। देखिए सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल में हम क्या बताए थे कि पहले पूरा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको डिवाइड करते करते अंदर में जाकर के काम करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पूरा मौजा था उसको मैंने टुकड़ा में बांट दिया, तो 4 टुकड़ा हो गया मौजा का। अब काम करना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल से अगर आप काम करेंगे, ध्यान में रख करके जो उसका रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर काम करेंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टुकड़ा में बट गया। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुरब्बा लाइन, ठीक है, मुरब्बा लाइन, ठीक है, आधा बा पूरा बा, मुरब्बा लाइन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया मुरब्बा लाइन। और जो यहां पर 4 टुकड़ा बना है इसको हम लोग संक्षेप में बोलते हैं मुरब्बा। एक मुरब्बा, दूसरा मुरब्बा, तीसरा मुरब्बा, चौथा मुरब्बा, इस तरह से भी कह सकते हैं। ओके, हालांकि दोस्तों यहां पर जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे में, रिविजनल सर्वे में इस चीज का भरपूर जो है प्रक्रिया को अपनाया गया था, ठीक है। हालांकि आजकल का जो सर्वे होता है, आजकल का भाई एरियल सर्वे हो रहा है, एरोप्लेन से ऊपर भाई उड़ रहा है एरोप्लेन, पूरा इमेज ले रहा है, उसके आधार पर हो जा रहा है सर्वे। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट है, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, उसके आधार पर सर्वे हो जा रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ना बेसिक चीज़ है, इसको समझेंगे तो एरियल सर्वे हो गया या फेरियल सर्वे सब आप समझ जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इस मौजा को मैंने 4 टुकड़ों में बांट दिया मुरब्बा लाइन की मदद से। अब इस चीज़ को आप मान के चलिए पहला देखिए सर्वे का काम जो है ना इसी दिशा से प्रारंभ होता है, उत्तर पश्चिम दिशा में। सर्वे का काम इस दिशा में शुरू होता है। जैसे मान चलिए बोर्ड है तो ऊपर में उत्तर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हम बना देते हैं दिशा सूचक, ठीक है, इधर बनाते हैं, ये वाला हटा देते हैं। देखिए दोस्तों नक्शा में जो है कुछ इस तरह से भी आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। इसको बोला जाता है नॉर्थ लाइन, ठीक है, यहाँ पर एन लिखा हुआ रहेगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन। तो एक लाइन ही है एक्चुअली ये, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? नॉर्थ लाइन, जो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगर उत्तर दिशा आपको पता चल जाएगा कि भाई इधर ऊपर में उत्तर है तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिना साइड पूरब और बाएं साइड में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ लाइन है। ओके, चलिए अब होगा क्या दोस्तों कि भाई आपको दिशा भी जो है सो नक्शा में मिल गया है। मुरब्बा लाइन की मदद से इस मौजा को अनेक टुकड़ा में बांट दिए हैं। ये वाला जो दिशा है इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गया। सर्वे का रूल ये है कि भाई उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण पूर्व इस दिशा में समाप्त करना है। शुरुआत आपको इससे करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम ये जो बड़ा टुकड़ा है जो मुरब्बा है इसको भी हम 4-5 भागों में, 7 भागों में, 8 भागों में बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल हो सकता है कि सर ये जो मुरब्बा लाइन है हम कितना भाई दूरी पर चलाएंगे? तो भाई इस मुरब्बा लाइन को जो है 7 से लेकर के 12 जरीब पर चलाया जाता है। अगर और भी आपको मुरब्बा लाइन चलाना है, मान के चलिए कि भाई यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर भी आप कोई पॉइंट फिक्स करके यहाँ पर भी जो है आपने एक चंदा बना लिया है, ठीक है। और यहाँ से भी जो है आप लाइन चला सकते हैं, ओके, और भी लाइन चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ज़्यादा यहाँ पर जो है झोल झाल नहीं करना चाह रहे हैं, ओके, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में आप समझाना चाह रहे हैं। तो 7 से लेकर के 12 जरीब पर जो है मुरब्बा लाइन चलाया जाता है। ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 जरीब है तो 12 चौके 48, इस तरह से 4 मुरब्बा यहाँ पर बांटा जाएगा, 4 मुरब्बा में, ठीक है। एक बीच में चला भी देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आप चला दिए, ओके। इधर भी एक मुरब्बा सपोज कीजिए कि भाई इस 3 सीमानी से लेकर के यहाँ से यहाँ तक चला दिए, ओके। ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी आप बांट सकते हैं। तो ये अलग अलग टुकड़ा में बट जाता है। उसके बाद मुरब्बा के अंदर दोस्तों और भी तरह के आपको टुकड़े करने होते हैं, जिसको और वो टुकड़ा होता है सिकमी लाइन की मदद से, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये मुरब्बा है, ये भी मुरब्बा है, ये भी मुरब्बा है। मुरब्बा मतलब बड़ा टुकड़ा उस मौजा का। तो अभी कितना, पहले 4 टुकड़ा में बांटे थे, अभी और टुकड़ा में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ा में बट गया, ओके। अब यहाँ पर भाई यहाँ पर देखिए ये उत्तर, ये पश्चिम, अब इस दिशा से आपको काम शुरू करना है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, लाइन के मदद से बांटेंगे। जैसे यहाँ पर एक लाइन आपने खींच दिया ऐसे करके, ठीक है, या फिर जैसे भी आपको खींचना है, अगर ऐसे आप खींचना चाह रहे हैं तो ऐसे करके यहाँ पर खींचा, ठीक है, इधर से ऐसे खींचा। अब ये जो सिकमी लाइन है इसको बोला जाता है सिकमी लाइन। अब ये जो मुरब्बा था ये भी 3 भागों में बट गया।
तो इसको बोला जाता है सिकमी लाइन। और ये सिकमी लाइन जो है 3 जरीब 4 जरीब पर जो है लिया जाता है, 3 से 3.5 जरीब। फिर उसके आधार पर भाई जो आपका सिकमी लाइन मिलेगा, ठीक है, उस सिकमी लाइन में जो है ऑफसेट ले लेकर के हम लोग क्या करते हैं, फील्ड बुक प्रिपेयर करते हैं और डे बाय डे जो है हम लोग नक्शा को आगे बढ़ाते हैं, नक्शा बनाते जाते हैं। ओके, फील्ड बुक की मदद से। अब जब फील्ड बुक बताएंगे उसमें आपको बारीकी से हम समझाएंगे, चिंता आपको इसके लिए नहीं करना। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों जितना भी यहाँ पर आपको मुरब्बा देखने को मिल रहा है, सभी मुरब्बा को हम भाई बहुत सारे टुकड़ों में बांट देंगे, बहुत सारे टुकड़ों में इस तरह से बांट देंगे, ठीक है, सिकमी लाइन के मदद से। ओके, इसको क्या बोला जाता है, सिकमी लाइन। लिख देते हैं सिकमी लाइन। ओके, अब दोस्तों ये मौजा जो है बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। अब हर टुकड़ा का अलग अलग सर्वे किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा मान के चलिए आपको भाई उत्तर पश्चिम वाला ये टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम ये वाला मिल रहा है, तो भाई ये एक जरीबी लाइन होगा, क्या होगा, एक जरीबी लाइन होगा, चेन लाइन होगा। अब इसके अगल बगल में जो भी प्लॉट होंगे, ठीक है, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े प्लॉट, सीधे साधे प्लॉट, जो कुछ भी होंगे, इस जरीबी लाइन के अगल बगल में पूरा क्या करेंगे, हम लोग ऑफसेट लेंगे, ठीक है, लंबवत दूरी लेंगे और फील्ड बुक तैयार करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो है नक्शा में हम लोग ये जो लाइन माने हैं फिर क्या करेंगे, फील्ड बुक की मदद से मैप प्रिपेयर करते चलेंगे। अब इस लाइन का मैप प्रिपेयर हो गया, फिर क्या करेंगे, इस लाइन को जरीबी लाइन मानेंगे। अब इसके अगल बगल में जो भी प्लॉट होगा, इसके अगल बगल में जो भी टेढ़ा मेढ़ा नदी पोखर जो भी होगा, इस लाइन को जरीबी लाइन मान करके क्या करेंगे, फील्ड बुक तैयार करेंगे। और उस फील्ड बुक की मदद से फिर जो है अपना डेरा में जाकर के, ऑफिस में जाकर के मैप का कार्य जो है आगे बढ़ाएंगे। फिर इसी तरह से ये वाला सिकमी लाइन को पकड़ेंगे, इसको भी जरीबी लाइन मान करके भाई यहाँ पर जो भी प्लॉट आएंगे, टेढ़ा मेढ़ा रहे, तालाब रहे, पोखर रहे, जो कुछ भी रहे, सबका ऑफसेट लेकर के इसी तरह से काम करते चलेंगे। आपका काम जो है धीरे धीरे आसान होता चलेगा और खत्म होता चलेगा दोस्तों। ओके, तो इसी तरह से जो है हम लोग सर्वे का काम शुरू करते हैं इस दिशा से। ओके, तो यहां पर आपने क्या समझा कि भाई पूरा मौजा था, उसको मैंने मुरब्बा लाइन की मदद से बड़ा बड़ा टुकड़ा में बांटा, फिर जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था उसको सिकमी लाइन की मदद से छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा, उसके बाद सर्वे करना प्रारंभ किया। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सर्वे करने के लिए मिल गया है तो डायरेक्ट चले गए और सर्वे करना शुरू कर दिए, कैसे होगा भाई, पहले बाउंड्री आपको निश्चित करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब उसको भाई अलग अलग टुकड़ा में बांटिए, फिर सर्वे कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, आपके ऊपर है। तो इसी तरह से दोस्तों यहां पर जो है सर्वे का कार्य किया जाता है। तो आपको जो है बेसिक समझ उत्पन्न हो गया होगा कि भाई किसी भी मौजा का, किसी भी गांव का जो है सर्वे कैसे होता है। अब जैसे मान के चलिए इसी तरह से भाई इसको चेन लाइन मान करके, जरीबी लाइन मान करके भाई नक्शा प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक चेक लाइन भी चलाया जाता है। मान के चलिए यहाँ पर ये वाला प्लॉट का कॉर्नर ये है, इस प्लॉट का कॉर्नर ये है, तो यहाँ पर जो है हम नक्शा में नाप करके देखेंगे भाई कितना जरीब, कितना कड़ी हो रहा है। उस चीज़ को धरातल पर भी देखेंगे कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो भाई समझिए कि आपका नक्शा प्रिपरेशन का जो कार्य है वो अच्छा से हो रहा है। अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप कर रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है चेक लाइन। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों और भी लाइन है जिसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। आज आपको जो है मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर सर्वे के दौरान में कौन कौन से लाइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और किसका क्या काम है, ये भी आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। ओके, बाकी बात और भी तरह तरह के लाइन हैं जिसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है।